बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं इस हवाले से बुलेटिन में कि फैसलाबाद में जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में मुखैर हजरात के ताउन से बनाए जाने वाले आईसीयू वार्ड का मंसूबा अमले की नजर हो गया। 3 माह के दौरान एक भी मरीज दाखिल ना किया जा सका। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल 3 माह कबल यानी कि माह अक्टूबर 17 अक्टूबर को मुखैर हजरात की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में आईसीयू वार्ड के लिए ना सिर्फ बेड्स फराहम किए गए थे बल्कि इसकी तमाम तज़ीन और आराइश का जो खर्चा था वो मुखैर हजरात की जानिब से किया गया था। और ऐसे में यहाँ पे 5 वेंटिलेटर भी जो है वो मौजूद हैं, मगर अमला ना होने के बाइस जो इस वक्त आईसीयू वार्ड है इसे जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं बनाया जा सका और 3 माह में एक भी जो मरीज़ है वो आईसीयू वार्ड में दाखिल नहीं किया जा सका और इन्हें जो थी वो इलाज की सहूलियात सीरियस हालत के मरीज़ों को जो है वो नहीं फराहम की गई। इस सिलसिले में जो जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के डॉक्टर हजरात हैं उनका ये कहना है कि जब भी कोई मरीज़ भेजा जाता है तो उसे अलाइड या DHQ अस्पताल में जो है वो रेफ़र करवा दिया जाता है। अगर आप तो मेरा कैमरामैन दिखाए तो 5 बेड्स जो हैं वो आपको आईसीयू वार्ड में नज़र आएंगे, मगर बदकिस्मती से एक भी जो मरीज़ है वो आईसीयू वार्ड में दाखिल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो सीरियस हालत के मरीज़ हैं वो सरकारी अस्पतालों में ख्वार होते फिर रहे हैं आईसीयू वार्ड के लिए, वेंटिलेटर के लिए कि हमें वेंटिलेटर जो है वो फराहम हो जाए ताकि बेहतर इलाज की जो सहूलियात हैं वो हासिल की जा सकें, या फिर वो महंगे दामों प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहाँ को रुख कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर एजाज अख्तर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनके पास 50 के करीब जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी कमी का सामना है और डॉक्टरों की तैनाती के लिए वो हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं। जैसे ही हुकूमत की जानिब से डॉक्टर जो हैं वो फराहम किए जाएंगे, मुकम्मल तौर पे जो है वो मुश्किलात का जिनका सामना करना पड़ रहा है उनसे एक तो निजात हासिल की जा सकेगी और मज़ीद जो है वो बेहतर निज़ाम चलाया जा सकेगा। ताहम उनका ये कहना है कि इस वक्त कोई भी सीरियस हालत का मरीज़ नहीं है और आईसीयू वार्ड में मरीज़ को दाखिल करने के लिए SOP बनाए गए हैं जिस पर अमल दरामद के बाद ही मरीजों को जो है यहाँ पे दाखिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर मरीज तेजी से बढ़ने लगे। मजमूई तादाद 6700 होगी। बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों और तारिकीन वतन के लिए पार्ट सेंटर में क्वारंटीन सेंटर कायम कर दिया गया। 350 अफराद के ठहरने का बंदोबस्त होगा। बेड्स लगा दिए गए हैं। होम क्वारंटीन की पॉलिसी खत्म हुई तो लोकल मरीजों को भी यहीं रखा जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं वो फ़ाल कर दिए गए हैं और इस हवाले से मजबूरी तौर पर पार सेंटर में 350 के लगभग बेड्स होंगे जहां पर ऐसे अफराद जो कि वतन पलट हैं, तारकीन वतन हैं या वो बैनुल अक़वामी मुसाफिर हैं उनको मुमकिन तौर पर यहाँ पर रखा जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अगर जो होम क्वारंटाइन की पॉलिसी ख़त्म हुई तो ज़रूरत पड़ने पर शहर के लोकल जो मरीज़ हैं उन्हें भी वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 मरीज़ों में जो है वो इसकी निशानदही की गई है और मजमूई तौर पर जो हलाकतें हैं वो 244 हो चुकी हैं और 6400 के लगभग जो है वो फैसलाबाद में ताहाल रवा साल जो है वो मरीज सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज तेजी से बढ़ने लगे। मजमूई तादाद 6007 हो गई है। बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों और तारिकीन वतन के लिए पार्ट सेंटर में क्वारंटीन सेंटर कायम कर दिया गया। 350 अफराद के ठहरने का बंदोबस्त होगा। बेड्स लगा दिए गए। होम क्वारंटीन की पॉलिसी खत्म हुई तो लोकल मरीजों को भी यहीं पर रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस खातून मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने खातून मुलजिमा की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। कमसिन घरेलू मुलाजमा के बयान और मेडिकल की वजह से खातून मुलजिमा की जमानत मंजूर हुई है, ऐसा कहना है अदालती जराए का। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस खातून मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने खातून मुलजिमा की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। कमसिन घरेलू मुलाजमा के बयान और मेडिकल की वजह से खातून मुलजिमा की जमानत मंजूर हुई है। आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस खातून मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने खातून मुलजिमा की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। कमसिन घरेलू मुलाजमा के बयान और मेडिकल की वजह से खातून मुलजिमा की जमानत मंजूर हुई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस खातून मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने खातून मुलजिमा की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली।
कमसिन घरेलू मुलाजमा के बयान और मेडिकल की वजह से खातून मुलजिमा की जमानत मंजूर हुई है, ऐसा कहना है अदालती जराए का। मजीद तफसीलात जानेंगे राना जाहिद नजीर से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा समीना की जानिब से दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की गई थी। आज उस केस पर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल तारड़ की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। सुबह जो खतून मुलजिमा है उसके वकील अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें जो है 10 बजे पेश होने का वक्त दिया, जिसके बाद वो अदालत में 10 बजे पेश हुए, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम और उनके वकला जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, वो भी अदालत में 10 बजे के करीब जो है वो भी अदालत में पहुंच गए और अदालत ने 10 बजे के करीब अदालती कार्रवाई का समाअत का जो है वो आगाज़ हो गया। अदालत में मुलजिमा के जो वकील हैं उनकी जानिब से तमाम तर वाक़े की तफसीलात जो है वो बयान की गई। अदालत को मुलजिमा के वकील ने दलील देते हुए बताया कि ये वाक़या 3 दिसंबर का है, जबकि मुकदमा जो है वो 5 दिसंबर को दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से जिस कैमरे से ये फुटेज बनी है, CCTV कैमरा, वो भी तहवील में नहीं लिया गया। हालांकि शवाहिद में ये चीज़ कब्जे में लेना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए। ये व्हाट्सएप के ज़रिए फैलाई गई फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक वीडियो जिसमें बच्ची पर तशद्दुद हो रहा है, जिस पर अदालत की जानिब से मेडिकल के बारे में पूछा गया तो अदालत को बताया गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से मेडिकल करवा दिया गया है। तो अदालत ने पूछा कहाँ है मेडिकल, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम की जानिब से जो वकील है उनकी जानिब से मेडिकल जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया। मेडिकल के मुताबिक बच्ची पर किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो साबित नहीं हुआ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम की जानिब से अदालत को बताया गया चूंकि ये वाक़या 3 दिसंबर का है, लिहाजा इसलिए मेडिकल में कोई चीज़ जो है वो इंजरी जो है वो वाज़िया सामने नहीं आ सकी। जो मुलजिमा के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि दफ़ा 328(a) काबिल ज़मानत है और इसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद है। अदालत को मुलजिमा के वकील की जानिब से यह भी बताया गया कि सेक्शन 34 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लगाया गया है वो नाकाबिल ज़मानत है, लेकिन वो मुलजिमा समीना पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये एक्ट जो है वो उस सूरत में इस खतून पर लागू होना था मुलजिमा पर अगर जो बच्ची है वो इस घर में मुलाजिम होती। इस पर अदालत की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से पूछा गया कि क्या बच्ची इसी घर में मुलाजिमा थी जिनकी जानिब से तशद्दुद किया गया, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वकील की जानिब से अदालत को हाँ में जवाब दिया गया, जिस पर जो मुलजिमा के वकील हैं उनकी जानिब से इस बात की नफ़ी की गई और बताया गया, अदालत को बताया गया कि ये बच्ची जो है वो फुरकान नामी जो ईडन वैली का रहायशी है उस घर में मुलाजिमा थी। ये बच्ची जिन्होंने तशद्दुद किया उस घर में मुलाजिमा नहीं थी, जिस पर अदालत को यह भी बताया गया कि मुकदमे की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और अदालत ने जब मुकदमे का रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत में पेश कर दिया गया। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि मुकदमे में जो रिकॉर्ड है उसमें खतून को जो है वो बेगुनाह करार दिया गया है। इस हवाले से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 45 मिनट तक राना मुनीर, उसकी बीवी समीना, दामाद फैसल, बेटी सिजरा, नवासा हमजा वो 45 मिनट तक घरेलू मुलाजमत सदफ पर जो है वो 12 साल जिसकी उम्र है उस पर तशद्दुद करते रहे और इस वाक़े को जो है वो दबाने की मुकम्मल कोशिश की गई, लेकिन ये वाक़या जो है वो मंजर आम पर आ गया। जो मुलजिमा समीना है, जब उसकी ज़मानत की बात आई तो अदालत को ये बताया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से कि मुलजिमा समीना की जानिब से मीडिया को बाकायदा धमकियाँ दी गई हैं नताइज भुगतने की, तो लिहाजा उसकी ज़मानत जो है वह मंजूर ना की जाए, क्योंकि अगर इसकी ज़मानत मंजूर कर दी गई तो ये खतून जो है वो बाहर आकर जो बच्ची है घरेलू मुलाजिमा उसको और उसकी फैमिली को जो है वो हरासा करेगी, जिस पर इसकी ज़मानत जो है वो मंजूर ना की जाए। अदालत की जानिब से मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद समाअत मौखर कर दी गई और ये कहा गया कि कुछ देर बाद फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, जिस पर अदालत की जानिब से कुछ देर बाद मुलजिमा जो खतून मुलजिमा समीना है उसकी ज़मानत 1 लाख रुपये मुचल्लक़ के एवज़ मंजूर कर ली गई है। अदालती ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि जो बच्ची की जानिब से बयान दिया गया था मीडिया को वो और दूसरी जानिब जो बच्ची का मेडिकल है उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत की जानिब से ज़मानत मंजूर की गई है। जो मुलजिमा के वकील है उसकी जानिब से अदालत में खास तौर पर अदालत को ये बताया गया था कि जो बच्ची है उसका बयान जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है, वो भी अदालत को नहीं बताया जा रहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से। और दूसरी जानिब जो बच्ची की वालिदा है गुज़श्ता दिनों जो समाअत हुई थी उसमें बच्ची की वालिदा की जानिब से अदालत को यह कहा गया था कि वो किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं करवाना चाहते, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से ये कहा गया था कि बच्ची बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना की फैलती वबा, हुकूमत के क्या इंतजामात हैं? सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन और फोकल पर्सन चौधरी जहीरुद्दीन DC ऑफिस के कमेटी रूम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
कहना पड़ेगा सारी दुनिया में जैसे कि सेकंड वेव आई है, उस सेकंड वेव के अंदर अब जैसे सारी दुनिया में अमवात ज़्यादा हो रही हैं और पॉजिटिव पेशेंट्स का तादाद बढ़ रही है, इसी तरह पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लापरवाही का और ज़िद का एलिमेंट भी उसमें शामिल है, लेकिन हम अपना खुद नुकसान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। अब जैसा कि हमारे टोटल जो इस वक्त हमने इस ज़िले के अंदर किए थे वो 1,07,956 थे जो हमने टेस्ट लिए थे, लेकिन सेकंड वेव के अंदर हमने 50,000 टेस्ट लिए हैं, उसमें से 1200 पॉजिटिव हैं और 47 डेथ हुई हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इसका अब कैरियर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो ये है कि कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कांटेक्ट के अलावा आपके अपने हाथ जो है वो आँख को और नाक को और मुंह को जो लगते हैं वो ज़्यादा डेंजरस है। हाथ धोने वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके लिए। मैं एक तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि अब हम अपने जो फैसलाबाद का जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मैं इनसे बहुत मुतमिन हूँ, क्योंकि मुझे काम करने का मौका, जब किसी के साथ काम करने का मौका आपको मिलता तो फिर ही आप अपना इत्मीनान या प्लेयर या डिसप्लेयर दे सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि एक मिशनरी स्पिरिट से हमारे यहाँ पर जितने जो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के और इंतज़ामिया के जितने भी उन्होंने काम किया है, और वो काम अब जारी है अभी तक। फिगर मैंने आपको गुजारिश कर दी है ये कि फिगर बड़ी अलार्मिंग है। जब आप सफ़र करते हैं, सिर्फ अपने लिए सफ़र कर रहे होते हैं, उस वक्त आप सब कुछ तकरीबन 90% ऐसा होता है कि हमारे लोग मास्क भी लगाते हैं, डिस्टेंस भी रख लेते हैं। लेकिन जब किसी एक हल्ले गुल्ले में आप हों तो उस वक्त कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं रह सकते। इसलिए इन चीज़ों में भी है, जैसे कि आजकल चल रहा है कि अपीलें भी हो रही हैं, इंटरनेशनल अपीलें भी हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने अपने जो ज़ाती मफादात हैं उसके लिए समझते हैं कि ये हैमरिंग टाइम है, तो वो करते चले जा रहे हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहता था कि हम फैसलाबाद में बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास अलाइड हॉस्पिटल और DHQ उसके अंदर हमारे इंतज़ामात हैं। उसके बाद जो है बैकअप पे गुलामंदाबाद का हॉस्पिटल है। अगर उससे बड़ा खुदा ना खास्ता मैं दुआ करता हूँ। कोरोना की फैलती वबा, हुकूमत के क्या इंतजामात हैं? सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन और फोकल पर्सन चौधरी ज़हीरुद्दीन DC ऑफिस के कमेटी रूम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे पुलिस अपनी मदद आपके तहत काम करने लगी। कैदियों को जेल से अदालत में मुंतकिल करने वाली गाड़ियां धक्का स्टार्ट निकली। पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को धक्का लगाने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों ने प्रिजन वैन को अहाता सेशन कोर्ट में धक्का लगाकर स्टार्ट किया। धक्का स्टार्ट प्रिजन वैन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि पुलिस अपनी मदद आपके तहत काम करने लगी है। कैदियों को जेल से अदालत में मुंतकिल करने वाली गाड़ियां धक्का स्टार्ट निकली हैं। पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को धक्का लगाने की फुटेज सिटी 41 की स्क्रीन पर है। पुलिस एहलकारों ने प्रिजन वैन को अहाता सेशन कोर्ट में धक्का लगाकर स्टार्ट किया। धक्का लगी स्टार्ट प्रिजन वैन सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के बायस मुलतवी होने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो चुकी है, लेकिन झंग में सूरत हाल जूं की तूं है। 9 माह हो चुके हैं और झंग में कोई ट्रेन नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ तिजारती अमूर भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त वीरानियों के मंजर हैं और मुलाजमीन भी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की जाए, ताकि जो रेलवे का रेवेन्यू है वो एक बार फिर जो है वो आना शुरू हो सके। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि 9 माह हो चुके हैं, ट्रेन यहाँ पर नहीं आ रही, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जो ताजर बरादरी है वो खासी मुश्किलात का शिकार है। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह झंग में भी 9 माह से जो है वो ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं। सूरत हाल अब जो है पहले से काफ़ी सारी मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि दूसरे जो शहर हैं वहाँ पे ट्रेनों की जो सहूलत है वो अब मिलना शुरू हो गई है, लेकिन इस तरह लगता है जैसे झंग जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए अंजुमन ताजरान रेलवे रोड की नई मुंतखब तंजीब का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 से। जी बताइएगा इस हवाले से फजील अहमद। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान रेलवे रोड पर इलेक्शन का जो मसला है वो सर उठा रहा है। जो पहले से मुंतखब तंजीम थी, उन्होंने जो अब हालिया इलेक्शन हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन बनाने के बाद कागजात नामजदगी की तारीख जो है वो भी सुनाई गई, जिसके बाद जो पहले से तंजीम थी यहाँ पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए और इस इलेक्शन को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। जो पहले से यहाँ पर तंजीम है, उनके जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी भट्ट साहब, बताइएगा किस लिहाज से आप इस इलेक्शन को गैर आइनी करार दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बना, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी भी जमा करवाने की डेट दी गई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड हमारा तकरीबन 60 साल से ये वजूद है, इसकी मार्केट की। यहाँ पहला इलेक्शन 1990 में हुआ था, उसके बाद 2014 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 2014 के बाद 2007 में हुआ, उसके बाद 2014 में हुआ। 2 इलेक्शन सिर्फ हुए 27 सालों में। हम 14 से में इलेक्शन जीत कर आए। हमने आते ही एक इलेक्शन की रीत डाली। हमने 14 का इलेक्शन करवाया, 16 का इलेक्शन करवाया, 18 का इलेक्शन करवाया। असल जो हमारी इलेक्शन बॉडी है, वो हमारा जो आइन है वो हमें कहता है कि सदर ही इलेक्शन अनाउंस करेगा और सदर ही वो इसको इलेक्शन बॉडी बनाएगा। फजील अहमद आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तरक्याती मंसूबे के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इमदादी रकम की जो दूसरी किस्त थी वो म्यूनसिपल कमेटी झंग को जारी कर दी है। जो रकम है वो 20 करोड़ रुपया म्यूनसिपल कमेटी को एशियन डेवलपमेंट की जानिब से जारी की गई है। इसमें दूसरी किस्त के अंदर म्यूनसिपल कमेटी जो है अपनी तमाम तर मशीनरी जो है उसको रिपेयर करवाएगी। इसके साथ साथ जो डिस्पोजल है, जो सीवरेज का पानी डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो डिस्पोजल जो है उनकी तामीर नो और उनकी मुरम्मत का काम जो है इसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेन ड्रेनेज है, ड्रेन लाइन है, उसको भी इसी फंड्स के अंदर जो है वो रिपेयर करवाया जाएगा, उसकी मुरम्मत की जाएगी। जबकि जो तीसरी किस्त जो है जनवरी में जो जारी की जाएगी, उस फंड्स के अंदर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो शहर भर के जितने भी सीवरेज के मसाइल हैं उसमें सीवरेज पाइपलाइन जो है वो भी बिछाई जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी किस्त के अंदर ही जो म्यूनसिपल कमेटी जो है झंग के लारी अड्डे की ताज़ीनो आराइश और उसके सीवरेज के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी 41 की खबर पर महकमा पब्लिक हेल्थ का बड़ा एक्शन। मौसम शाह रोड पर शुरू होने वाली सीवरेज स्कीम पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। काम के हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की जानिब से बड़ा एक्शन सामने आया है। चंद माह कबल मौज़म शाह रोड पर सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 15 रोज़ से जो है वो ये मंसूबा लटक गया था, लेकिन सिटी 41 ने मामला उठाया तो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की जानिब से जो है वो दोबारा सीवरेज पाइपलाइन की जो बिछाई है उसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त इलाका मकीन समेत सियासी और समाजी शख्सियत शेख इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सीवरेज स्कीम को मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया जो है वो कोशिश है, अब जो है वो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो इस हवाले से सिटी 41 ने भी कई बार ये मामला उठाया है, तो क्या समझते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीवरेज निकासी आपके सिलसिला में गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के ज़रिए सीवर लाइन बिछा रही है सरगोदा रोड से लेके मौज़म शाह चौक तक,
इसमें एक तो बात ये नज़र आ रही है कि इसके अंदर पाइप जो है वो छोटा इस्तेमाल किया गया, जिसका वाया कम है, और इलाके के अंदर जो है पानी की निकासी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कल को अंदेशा। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से नए और अहम फैसले कर लिए गए। डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम उठाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानब से अहम फैसले लिए गए और जिसमें यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की जानब अहम कदम उठाया जाएगा। स्टेट लैंड किसी को लाट नहीं होगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू किया जाएगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जिसमें होगी, फिर गुरुद्वारे के लिए जो जॉइंट इंस्पेक्शन की जाएगी, जिसमें महकमा ज़राअत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इदारा शुमारियत की जानब से इंस्पेक्शन इसकी होगी। कन्वर्जन फ़ीस को रिवाइज़ किया जाएगा। रोज़ नामचा और लाल किताब को डिजिटलाइज किया जाएगा। फिर लीगल मैनेजमेंट के मुतल्लिक भी जो अहम अमूर है वो सामने लाए जाएंगे और इस सिलसिले में यहाँ पर शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में महकमा तालीम की जानिब से असातिज़ा के लिए बड़ा फैसला। महकमा की जानिब से 3 साल मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करने वाले 467 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा तालीम की जानिब से असातिज़ा के लिए अहम फैसला सामने आया है। 3 साल मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करने वाले 400 से ज़ायद जो है वो असातिज़ा की मुस्तकिली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से जो है वो इस अमल के दौरान जो है वो 418 EST असातिज़ा की जो है वो प्रमोशन जो है वो की गई है, मुस्तकिली की गई है। ये असातिज़ा जो है इसे कब जो है वो ESC के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे, जिनको 3 साल मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करने पर जो है इनको मुस्तकिली के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद अपने स्कूलों में जो है वो जो EST असातिज़ा के तौर पे काम सर अंजाम देते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो 49 के करीब जो है SC SC असातिज़ा की भी मुस्तकिली के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। खान आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं कि NIRC लाहौर बेंच ने फैसलाबाद रीजन समेत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तकरीबन 125 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शराज पर से, जी आगाह कीजिएगा। 125 मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऐसे हैं फैसलाबाद समेत रीजन भर में जिनको NIRC की जानिब से मुस्तकिल करने की जो है वो बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं। इससे पहले ये मुलाजमीन गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से आर्जी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अंदर अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे थे, लेकिन अब NIRC ने ये फैसला किया है और हिदायत जारी की हैं कोर्ट की जानिब से, लाहौर की जानिब से, कि फौरी तौर पर इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और परमानेंट किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कॉरपोरेशन को इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा NIRC की जानिब से अहकाम जारी हो चुके हैं कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शराज भट्ट आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कि शाहराहों, चौकों, भरे बाजारों और गली मोहल्लों में फिरते हजारों भिखारी पुलिस की नजरों से ओझल। पुलिस दफातर और थानों के सामने भी भिखारी भीख मांगने में मसरूफ, मगर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस ने भिखारी एक्ट को मुअत्तल करके रख दिया है। फैसलाबाद में मारूफ शाहराहों, चौकों, गलियों, मोहल्लों में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में भिखारी कार सवारों, मोटरसाइकिल सवारों और घर वालों को भीख के लिए तंग करते हैं। फैसलाबाद पुलिस समेत दीगर जो अदारे हैं उन्होंने चुप साध ली है। फैसलाबाद पुलिस के समेत पंजाब पुलिस को ये भिखारी एक्ट दिया गया है। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भीख मांगने वाले किसी भी मर्द औरत के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उसको दारुल अमान या उसको जेल में मुंतकिल किया जाना मकसूद होता है। मगर फैसलाबाद में रवा साल 11 माह के दौरान सिर्फ 537 मुकदमा दर्ज किए गए। 537 भिखारियों को फैसलाबाद पुलिस की जानब से भिखारी समझा गया, जबकि दूसरी जानब हज़ारों की तादाद में मर्द औरत वो अपने साथ बच्चों को लेकर जगह जगह पर भीख मांग रहे हैं। मगर पुलिस के अफसरान वहाँ से गुजरने के बावजूद, उसको वाज़ेह तौर पर देखने के बावजूद उस पर कार्रवाई करने से गुरेजा है। हत्ता कि फैसलाबाद पुलिस के अफसरान उनके दफातर और उनके घरों और थानों के बाहर भी भिखारियों की बड़ी तादाद शाहरों पर मौजूद होती है। आने जाने वाले शहरियों को भीख के लिए तंग किया जाता है, मगर पुलिस समेत किसी भी अदारे की आंखें नहीं खुलती। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कानून दानों का दबदबा या कुछ और। फैसलाबाद में वकला से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए बड़ा इम्तिहान बनकर रह गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में वकला से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए बड़ा इम्तिहान बना हुआ है और रवा माली साल के लिए किसी भी कानून दान से
प्रोफेशनल टैक्स की वसूली नहीं की जा सकी। शायद काले कोट का दबदबा ही इतना है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई भी एहलकार या अफसर इन इतला को कचहरी में जाकर उनसे टैक्स वसूली तो दरकिनार उनको टैक्स का नोटिस ही वसूल न करवा सका, जिसकी बड़ी वजह ये है कि चंद साल कबल इतला की जानिब से प्रोफेशनल टैक्स में काम करने वाले जो एक्साइज मुलाजिम हैं उनको कचहरी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद महकमा एक्साइज में भी तोड़ फोड़ की गई, जिसके बाद से आज तक किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर ने या एहलकार ने जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन पर मोटरसाइकिल स्टैंड में लावारिस मोटरसाइकिलों की भरमार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उवैस अली से। उवैस, आगाह कीजिएगा। उवैस अली से राबिता कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन पर मोटरसाइकिल स्टैंड पर लावारिस मोटरसाइकिलों की भरमार है। रेलवे पुलिस की जानिब से भी लावारिस मोटरसाइकिलों की शनाख्त नहीं करवाई जा सकी। पुलिस रेलवे ने गाड़ियों के मालिकान का तयन कर सकी, ना ही नीलामी कर सकी। मोटरसाइकिलें खस्ता हाली के बायस गलने सड़ने लगी हैं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि रेलवे पुलिस की जानिब से भी लावारिस मोटरसाइकिलों की शनाख्त ना करवाई जा सकी। रेलवे पुलिस ना तो गाड़ियों के मालिकान का तयन कर सकी, ना नीलामी कर सकी। मोटरसाइकिलें खस्ता हाली के बायस गलने सड़ने लगी हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मोटरसाइकिल स्टैंड में लावारिस मोटरसाइकिलों की वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नूरुल हुदा फाउंडेशन के इश्तराक से गुलशन सईद में 1000वां फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जुल्कनैन ताहिर से। जुल्कनैन, बताइएगा कैंप के हवाले से। बिल्कुल, ये 1000वां फ्री आई कैंप है जिसमें मरीजों को मुफ्त तिब्बी मुआयने से लेकर अद्वियात और ऑपरेशन तक की सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। और बिलाशुबा इस तरह के जो आई कैंप्स हैं या इस तरह के जो तिब्बी कैंप्स लगाए जाते हैं वो सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं और मुतवसत और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनकी मदद के लिए भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। सैयद सईदुल हसन शाह मौजूद हैं और उनके साथ कैप्टन डॉक्टर खालिद महमूद डोगर भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो पीर साहब की जाना बढ़ते हैं कि वो इस कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। पीर साहब फरमाइएगा, कहा यह जाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई या जिसने एक इंसान की खिदमत की तो गोया उसने पूरी इंसानियत की खिदमत की। क्या कहते हैं इस कैंप के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल वाला इरशाद फरमाता है, जिस किसी ने किसी को आमदन कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, मेरे और आपके करीम आका रसूल रहमत ने इरशाद गिरामी कदर फरमाया, जो इंसान किसी इंसान के काम आता है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की उलझन को दूर करता है, उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, उसकी परेशानी का मदावा करता है, अल्लाह ताला उस पर इतना एहसान फरमाता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देता है। और हर खंदक इतनी बड़ी है। 1000वां फ्री आई कैंप लगा दिया गया है। जुल्कनैन ताहिर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब 18 हज़ारी में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर पर रजिस्टर्ड खवातीन को रुकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी आसिफ से। जी आगाह कीजिएगा। हज़ारी में असास कफ़ालत सेंटर पर जो है वो रजिस्टर्ड ख़वातीन को सहमाई अक़सात की अदायगी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी मोहम्मद असद अली ने आज जो है वो असास कफ़ालत सेंटर का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इंतज़ामात जो है वो काबिल तारीफ़ देखने को मिल रहे हैं। जो है वो कोरोना एसओपीज़ पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से तहसील 18 हज़ारी की कितनी जो है रजिस्टर्ड बेनिफिशरी हैं जिनको रुकूम की अदायगी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील 18 हज़ारी में जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं वो 2800 से ज़्यादा हैं, जिनको हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अबव 50% बेनिफिशरीज़ को हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर एसओपीज़ को अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की जो नफरी है वो डिप्लाई की गई है और हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एहसास सेंटर लालिया पर खवातीन को 2 तिमाही एक साथ की रकूम दी जा रही है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अजमत बलोच से। अजमत बलोच, आगाह कीजिएगा।
اس وقت میں موجود ہوں احساس کفالت سینٹر ہے لالیاں کا، اور یہ سینٹر بنایا گیا ہے گورنمنٹ حماد عزیز شہید ہائر سیکنڈری اسکول لالیاں میں. اور آپ کو اگر فگرز کی بات بتائیں تو پوری تحصیل بھر میں ٹوٹل جو رجسٹرڈ بینیفیشریز ہیں ان کی تعداد ہے 8421، اور اب تک تقریباً جو 2500 بینیفیشریز ہیں ان کو 3 کروڑ کی جو رقم ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینٹر انچارج اور اسسٹنٹ کمپلینٹ آفیسر BISP طارق اسماعیل ڈائر. مزید انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ تحصیل لالیاں میں ہمارے پاس ایک کیمپ ادھر حماد عزیز اسکول میں ڈیولپ ہے، اور ادھر اب تک 2500 کے قریب بینیفیشریز نے پیسے وصول کر لیے ہیں. اس کے علاوہ HBL کی ATM سے بھی پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں، وہ بھی ہماری تحصیل میں 3 کے قریب ATMs ہیں، وہاں سے بھی لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیمپ پہ اگر کچھ بینیفیشریز کا تھم میچ نہیں ہوتا تو وہ بھی ہم ایک اپلیکیشن پہ رجسٹر کر رہے ہیں. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب بھر کی طرح بھوانہ میں بھی باہمت بزرگ پروگرام کے تحت امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے فخر دیوان سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح بھوانہ میں بھی باہمت بزرگ پروگرام کے تحت امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر 65 سال سے زائد عمر کی بزرگ خواتین میں 3 ماہ کی اکٹھی اقساط کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ میڈم اقرا مصطفیٰ نے باہمت بزرگ پروگرام سینٹر کا وزٹ کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ، ان سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت کے اوپر جو ہے پنجاب بھر کی طرح بھوانہ کے اندر بھی یہاں پر ہم نے باہمت بزرگ پروگرام کے تحت جو ہے یہ کیمپ سائٹ اسٹیبلش کی ہے، جس میں 65 سال یا 65 سال سے زائد عمر کی خواتین میں جو ہے وہ امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں. جی بالکل، اور خواتین کو موبلائز کرنے کے لیے ہم نے سیکٹری یونین کونسلز اپنے پٹواری نمبرداران کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ وہ جو ہے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کمالیہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈے کے استعمال شدہ جوتوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. مزید جان لیتے ہیں رضوان خان سے. رضوان بتائے گا. سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو لنڈا بازار کی رونقوں کو 4 چاند لگے ہوئے. لنڈے کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بڑی تعداد میں شہری یہاں پر موجود ہیں جو پرانے جوتے خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بات بھی کریں گے. بھائی جان بتائیے گا، سردی خاصی ہو چکی ہے، آپ جوتے خرید رہی ہیں، کیا کہو گے؟ جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی یہاں شروع ہو گئی ہے اور لنڈے کا ہم نے رخ کیا. یہاں پر بہت سستے بوٹ مل رہے ہیں اور بازار میں جس طرح آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، یہاں پر بہت آسانی سے اور اچھے مل جاتے ہیں. بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ بازار کے نسبت یہاں پر لنڈا بازار میں خاصے سستے بوٹ. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل اور Facebook پیج. رہیے ہر خبر سے باخبر، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.